हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने आपका आज से बाई पार्ट्स की जो एक्सरसाइज दैट इज 7.6 इसे करना स्टार्ट करना है। एंड इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, जहां पे मैंने बाई पार्ट्स के थ्रू जो एग्जाम्पल्स थे उनको इंटीग्रेट करना बताया था। ठीक है, तो बाई पार्ट एक फॉर्मूला है। ठीक है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक फॉर्मूला होता है जहां पर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। ध्यान से सुनेगा, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास अगर नहीं भी देखी है तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, बट आप एग्जाम्पल जरूर देखिए। एग्जाम्पल्स में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक्सरसाइज में नहीं होते, बट यहाँ पर उतने तो नहीं है। एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट जरूर देखिएगा जरूर। ठीक है सर। एंड fx इंटू जी एक्स, वहां पर मैंने बताया था कि इस कंसेप्ट को हम किस कब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए उसको देखना थोड़ा जरूरी बन जाता है। तो अभी हम बात करें fx इंटू जी एक्स की फॉर्म में। अगर आपको फंक्शन मिलते हैं, दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये और एक है। यहां पर इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये वाला फंक्शन नहीं, मतलब इसको अगर आप t मान के चलो और डिफरेंशिएट करो तो ये फंक्शन नहीं बनता। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगना थोड़ा मुश्किल अगर है। ठीक है, और तब भी आपकी कैसी फॉर्म आ रही, फंक्शन इंटू फंक्शन। और हमने ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं पढ़ा कि हम ऐसा गिवन हो भाई sin x इंटू एक्स स्क्वायर और आपसे बोला जाए इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं जो उसका आंसर आपको दे। बट हाँ, वी हैव अ फॉर्मुला दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर्मुला क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर्मुला मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अभी फिर से बता रहा हूं। फॉर्मुला ये है कि हम इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, सेकंड। चक्कर कब है लगना आपका ये वाला फंक्शन, मतलब ये वाला फॉर्मुला बाई पार्ट वाला, जब आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, अब इन दो फंक्शन को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और इंटीग्रेट करो तो फॉर्मुला क्या बना, पहले फंक्शन जिसको आपने पहला फंक्शन माना था आप उसको एज इट इज लिख दोगे fx, फिर आप क्या करते हो, जो दूसरा फंक्शन आप करते हो उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर आप माइनस करोगे, फिर आप क्या करते हो बेटा, डिफरेंशिएट करते हो इसको, पहले फंक्शन को fx को, आप जो पहला फंक्शन था आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, दैट इज f डैश x लिख सकते हो आप इसको, f डैश x। फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, जो दूसरा फंक्शन था आप उसे इंटीग्रेट कर रहे होते हो। एंड जो भी इसका आंसर आए, इसको डिफरेंशिएट करके पहले फंक्शन को जो आंसर आएगा और इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा, उन दोनों को तुम कंबाइंड मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली जो फंक्शन बना उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये इसके बराबर होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमने बात करी थी कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसके लिए भी एक क्या था, एक एक्रोनिम मैंने आपको बताया था आईलेट करके। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है जहां पर I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, तो यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक ऐसा फंक्शन है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको ये इनमें से, इन पांचों में से कोई भी एक फंक्शन देखने को मिले, दो फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो जो ऊपर है ना इस ऑर्डर में, आईलेट में जो ऊपर है उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऊपर कौन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन है ऊपर, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन किससे मानोगे आप, यहां पर बेटा x को मान लोगे, और सेकंड फंक्शन किसको मानोगे, sin x को, बिकॉज ये इसी फॉर्म में है। तो फंक्शन इनटू फंक्शन की फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, या तो सब्स्टिट्यूशन से होगा, नहीं हो रहा है देन गो फॉर योर बाय पार्ट मेथड। बात समझ में आती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला ये है, हमने डिसाइड कर लिया भाई हम पहला और दूसरा फंक्शन किसको मानने वाले हैं, बाय दिस एक्रोनिम दैट इज कॉल्ड आईलेट। आईलेट मैंने बता दिया आपको, अगर इनमें से कोई भी दो फंक्शन दे रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, जो ऊपर वाला है उसको फर्स्ट मानते हो, उससे नीचे जो होंगे रैंकिंग में उसको क्या मानोगे आप, सेकंड फंक्शन मान लोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर, यू आप लिखोगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग बाय पार्ट मेथड। ठीक है, तो i किसके बराबर था बेटा, आपने बोल दिया x sin x के बराबर था, तो आपने कंसिडर करा ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड है। वहां से देखो ना, एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों अगर साथ में आते हैं तो इसको पहला मानोगे, इसको दूसरा मानोगे। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूले से फिर से मैच कराता हूं। फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं हम किसका, दूसरे फंक्शन का, माइनस, फिर आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, आप पहले फंक्शन जो था उसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स डैश कर दिया, इनटू
आप क्या करोगे, जो sin x फंक्शन था इसको क्या करोगे बच्चे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको फाइनली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके वापस से इसका इंटीग्रेशन करोगे। बड़ा सा साइन है इंटीग्रेशन के लिए, तो देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का cos x होता है, तो हो जाएगा माइनस का x cos x हो जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x। इसका हम वापस से क्या करने वाले हैं यार, इंटीग्रेशन करेंगे। ये साइन लगा ना, जो भी निकल के आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन होता है। तो भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज प्लस का sin x, ठीक है। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। x माइनस का x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा sin x, एंड साथ में बिकॉज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम एंड में लगा देते हैं प्लस c, ठीक है। चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। पहले में अगर दिक्कत हो रही है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते देखते आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप एग्जाम्पल वाली जो एक्सरसाइज है या फिर लेक्चर है उसे देखो। क्वेश्चन 2 करते हैं यार। क्वेश्चन 2 में हमें क्या गिवन है, x sin 3x। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। आप देखोगे यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन आपका x है, दूसरा sin 3x है। तो मैंने आपको अभी एक एक्रोनिम बताया था, दैट इज आईलेट, ठीक है। हमने बोला था इसके तहत हम चेक करेंगे कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड। तो आपने देखा यहाँ पर आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन x, दूसरा मिल रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आता है, तो आप एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और दूसरे को मानोगे सेकंड। क्यों कि दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शन, अगर मैं किसी को t भी लूं, सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करूं तो हो नहीं पाएगा। sin 3x को आप t ले लोगे तो आपका माइनस का cos 3x अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका है ही नहीं, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन लेने पर, इसको t मानने पर आपका उसका डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा नहीं sin 3x का, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेथड लगने वाला है वो लगेगा बाई पार्ट। तो बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने आपको, आई टोल्ड यू गाइस, अगर आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, ठीक है। उस मेथड का आप इस्तेमाल करने वाले हो, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, पहले फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस, फिर हम क्या करते हैं x का डेरिवेटिव इनटू sin 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके उसका वापस से इंटीग्रेशन। तो बेटा sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 3x, इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, होता क्या है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है, बट यहाँ पे sin 3x है ना, तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 3x, फिर जो 3x है तो उसको क्या करेगा, इस सॉर्ट ऑफ चेन रूल आप कह लो उसको। फिर 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं 3x का डेरिवेटिव निकालते हैं। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, तो 3 से तुम इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे यार। 3 से आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, माइनस x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1, sin 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस का cos 3x अपॉन 3, ठीक है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, जब आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का x cos 3x अपॉन 3, माइनस इंटू माइनस वैल्यू प्लस, cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन 3, और 3 ऑलरेडी था, इंटीग्रेशन करने पर एक और 3 आ रहा है, 3 3 कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा जी, प्लस c। आंसर पॉज करके चलो इसको आप लोग कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे, अगेन यू हैव टू फंक्शन x स्क्वायर इनटू ax। दोनों फंक्शन अलग अलग है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x और दूसरा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो x आइलेट जो मैंने आपको तरीका बताया, एक्रोनिम बताया, उसमें आपका क्या होता है यार, जो सबसे नीचे होता है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो अगर आप बाई पार्ट लगाने वाले हो, दो फंक्शन अलग अलग मिल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए बाई पार्ट लगाने के लिए, तो वहां पर आप देखोगे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो वो दूसरा फंक्शन हमेशा होना ही होना है। ये दूसरा बनेगा तो इससे पहले वाला पहला ही बन जाएगा। तो आप करोगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, इसका आपने इस्तेमाल करा तो क्या होगा जी, ये बराबर हो जाएगा i इक्वल्स टू, तो इसका इंटीग्रेशन आप सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखोगे e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, फिर आप क्या करते हो x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल के इसको मल्टीप्लाई करोगे ex के इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा उससे, और फिर जो आएगा फाइनली उसको वापस से इंटीग्रेट करोगे। तो आप ध्यान से देखेंगे ex का इंटीग्रेशन ex होता है तो ex इंटू x स्क्वायर इंटू ex ही रहेगा, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बी
2x x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x। ओके, अब ध्यान से देखो, आपको अभी इसको जब इंटीग्रेट करना है तो यहां पर भी आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक x एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा e की पावर x। आप वापस से यहां पे बाई पार्ट लगाओगे, वापस से क्या लगाओगे बाई पार्ट। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कभी कभी दो दो बार बाई पार्ट लग जाता है, ठीक है, वापस से यहाँ बाई पार्ट लगेगा बिकॉज ये उसी फॉर्म में तो आ गया। वापस से जब आप इसको बाई पार्ट लगाओगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, आप यहां से 2 कॉमन ले लो, इसको आप मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड ई की पावर एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन। तो अगेन सेम मेथड, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मैंने कहा ना 2 बाहर निकाले, बाकी सबको ब्रैकेट में बाई पार्ट लगाने वाला हूं। माइनस क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव इनटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसको वापस से मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहेगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ठीक है, एंड फाइनली ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे आप सब में से कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स का कॉमन लिया हुआ आंसर, हाँ ई की पावर एक्स। तो ऐसा करते हैं सब में से ई की पावर एक्स आपका कॉमन आने वाला है, अंदर क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2 प्लस सी लिखना जरूरी है बिकॉज यू आर डूइंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जहां पे प्लस सी आता ही आता है, ठीक है। पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे इसको, कहां पे प्लस है, ओ सॉरी ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चलो पॉज करके कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, फिफ्थ में आप लोग देखेंगे। नाउ यू हैव टू फंक्शन x और log x, दो फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करें और इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। तो यहां पर आपने देखा लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा आपका कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगेन यूजिंग दिस इकोनॉमिक दैट इज आइलेट, इसमें क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन से ऊपर है, ठीक है, तो एक लॉगरिथमिक है और दूसरा एल्जेब्रिक है। तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या मानोगे फर्स्ट और इसको मानोगे आप सेकेंड। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं log x, फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का माइनस, फिर हम क्या करते हैं log x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, उसे मल्टीप्लाई करा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन से, फिर जो फाइनल आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फाइनली हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। प्यारा सा हमारा फॉर्मूला बार बार लग रहा है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो वही लगा दिया यार हमने, ये तो याद ही हो गया यार, x की पावर n का इंटीग्रेशन सॉरी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो इससे कट गया, फिर बचा x का इंटीग्रेशन कर दो यार वापस से, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस का, नीचे एक और 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस सी विल बी द आंसर। पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग, चलिए आराम से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे ना आप देखेंगे आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकेंड, ठीक है, वही अगेन द फॉर्मूला दैट आई टोल्ड यू आइलेट वाला वो लगा दो। तो लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। तो बेटा क्या होता है इसमें आपका जो इसका इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं log 2x को, आप इंटीग्रेशन करते हो दूसरे फंक्शन का माइनस, फिर आप क्या करते हो डिफरेंशिएट करते हो किसको, अपना पहले फंक्शन को log 2x को, और आप इंटीग्रेट कर देते हो पहले फंक्शन को, फिर जो भी आंसर आता है उसको वापस से आप क्या करते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा जी, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, मैंने इस तरीके से लिख दिया, और ये हो जाएगा log 2x माइनस log 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2x, चेन रूल लगेगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इनटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा जी, इसका फाइनली फिर इंटीग्रेशन होने वाला है
तो x से x कैंसिल, 2 से 2, अगेन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 इसका इंटीग्रेशन में 2 आएगा नीचे, तो 2 इंटू 2 अगेन 4 हो जाएगा, प्लस c, ये आंसर है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ओके। अगेन ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा। यू विल यूज इंटीग्रेशन यूजिंग, नॉट यूज, ऑर्डर किसको दे रहे हैं हम लोग, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। तो क्या होगा बच्चे, यहां पे आपका पहले को फंक्शन को एज इट इज लिखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, पहले का डिफरेंशिएट निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं हम दूसरे फंक्शन को, और जो फाइनली आता है उसको वापस से क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई करके फाइनली इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ये तो पता ही होगा ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है। माइनस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, तो इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है। इसका एक्स स्क्वायर बाय 3 का आपको इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी यहाँ पे। तो हो जाएगा फाइनली एक्स क्यूब बाय 3 log x minus x cube by 9 plus c is the final answer, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलो, ठीक है। अभी तक यहाँ पर हमारे साथ के बालकों ने क्वेश्चन 6 तक स्मूथली कर लिया था, बट 7th में दे गॉट अ प्रॉब्लम। देखो 7th में क्या आ रहा है, x इंटू साइन इनवर्स x। आपके पास दो फंक्शन है, एक है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा आपके पास है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो जो मैंने आपको ये इस तरीके से एक्रोनिम बताया था, इसमें आप देखोगे इस मेथड में आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ऊपर है, तो अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो उसको फर्स्ट फंक्शन आप क्या करते हो, कंसिडर करते हो, ठीक है। तो बाय ऑर्डर ये फर्स्ट मान लिया जाएगा और इसको एल्जेब्रिक फंक्शन को आप क्या मानोगे, सेकेंड। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग बाय पार्ट मेथड है, जो फॉर्मूला है हमारे पास। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, ठीक है। तो क्या होगा जी आपका साइन इनवर्स एक्स, पहले फंक्शन को आप एज इट इज रहने दोगे, इंटीग्रेशन करोगे आप दूसरे फंक्शन का, माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। बिकॉज अगर आप खुद करने बैठे हो क्वेश्चन को और आप स्टक कर गए हो, तो इसका मतलब आपके लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन गया, कि भैया आपको पहली दफा में क्वेश्चन नहीं आया, जो क्वेश्चन तुमने पहली दफा में कर लिया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब थोड़े से टफ से आपके लिए। तो माइनस, अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का बच्चे डिफरेंशिएशन इनटू, फिर इंटीग्रेशन करेंगे आप एक्स का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 लगा दिया इससे पहले, इंटीग्रेट करके यहाँ पे ये हो जाएगा इनटू साइन इनवर्स एक्स के, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको पता नहीं है तो अब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आप समझना इस क्वेश्चन को आगे कैसे चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आके आप लोग की गाड़ी ऑलमोस्ट रुक सी होगी, थम सी होगी, क्या करना है इसके आगे, बिकॉज ये कैसा हो गया होगा आपका। अच्छा, वैसे थम सी करने को कर सकते हो, नीचे ऐसा आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आपकी एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक छोटे से हम काम करते हैं, क्या करेंगे हम लोग यार, अभी देख रहे हैं ये क्या, ऊपर ही पावर 2 है नीचे ही पावर 2 है। हमने ना एक आपको मेथड बताऊं, ये मेथड करा था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इतना तो बड़े थे आप लोग। ये क्या होता था, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, फॉर्मूला है सर ये,
ठीक है, प्रीवियस आप एक्सरसाइज में जाओगे तो वहां स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x बाय a प्लस c के बराबर होता है। ठीक है, प्रीवियस आपकी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला है। तो आप देखोगे यार, अगर नीचे मुझे ऐसा मिल जाए, ऊपर से x स्क्वायर हट जाए, क्या हट जाए आपका, ऊपर से x स्क्वायर हट जाए, बट ये फॉर्मूला तब काम करता है ना, ऊपर 1 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं करेगा कि ऊपर कोई वेरिएबल हो, ऐसा आप लगा दो फॉर्मूला। तो इसके लिए मेरे को ये x स्क्वायर से क्या करना है, यहाँ से x स्क्वायर को अलग करना है, इसके डिनोमिनेटर को एक बार अलग कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 और क्या करना पड़ेगा बच्चे, -1 करना पड़ेगा। तो आप क्या करने वाले हो अगले स्टेप में, +1 -1 करने वाले हो, और साथ साथ हम क्या करते हैं 1/2 को पहले बाहर निकाल देते हैं। मैंने क्या करा नेक्स्ट स्टेप में, ये x²/2 तो ये ऐसे ही रहा, यहाँ पे इसके साथ तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग, यहाँ आपने 1/2 कॉमन निकाल दिया बेटा, ब्रैकेट में लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 के इस x² में तुमने क्या करा, ये जो x² था, चलो लिख देता हूं ऐसे, x² √1 - x² ऐसा है। अब आप क्या करने वाले हो बेटा, आप इसे लिखोगे I इक्वल्स टू x²/2 sin इनवर्स x माइनस 1/2। आप इसमें बच्चे क्या करो, 1 ऐड कर दो और 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 ऐड कर दो, 1 आप इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे आपका क्या रहेगा, √1 - x²। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो I इक्वल्स टू x²/2। अच्छा, ये थोड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, पता है कैसे, अगर आप क्या कर लो, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन को हम अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ये x² के साथ लगा देता हूँ माइनस साइन यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है, इसको आपने इसके साथ लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ऐसा करो, इस 1 को और इस x² को अलग कर लो, 1 - x² आप अलग कर लो, लिख सकते हैं। ठीक है, देख लो ना बेटा, क्या मस्ती कर रहा है, इतना खुशी खुशी मांग रहा है, पढ़ा रहा हूँ, पेन क्यों चाहिए इधर को जब मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, बातें समझ नहीं आती यार तुम लोगों को, बदतमीजी दिखानी है। तो x²/2 sin इनवर्स x है, प्लस 1/2। अब यहां पर देखो आप इस चीज को, इसको एक साथ लिख लो, दैट इज 1 - x² को, इस 1 को अकेले लेके जाओ अलग से। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - x² √1 - x² माइनस 1/√1 - x²। इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी लगा देते हैं जी। इतनी बात समझ में आती है सर, हाफ तो बाहर ही था सबसे, आपने करा 1 - x² को आपने अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया, और इस -1 को आपने अलग कर लिया। तो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ये कैसी फॉर्म मिल रही है आपको, 1 - x², नीचे भी रूट में है ना, नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कैंसिल हो सकता है ना एक दूसरे से, भाई ऐसे ही तो दिख रहा है, 2/√2 किसके बराबर होगा, काटो, √2 के तो बराबर होता है, होता नहीं होता भाई, 2 को क्या लिख सकते हो तुम, √2 × √2, नीचे वाला √2 उड़ जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है बच्चा आपको, ये ध्यान से रखना इसको, बात को, ये √2/2 है, तो एक्चुअल में 2 किसके बराबर होता है, √2 × √2 ही तो होता है, इससे काटोगे तो क्या बचेगा आपका, केवल √2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हवा जा रही है, क्लियर है ना, रैशनलाइज कर लो, और अगर समझ में नहीं आता तो फिलहाल के लिए अब आगे क्या होने वाला है, देखो I इक्वल्स टू x²/2 sin इनवर्स x प्लस हाफ, इससे इसको काटोगे तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x²। यही तो फॉर्म है, 1 - x², नीचे √1 - दोनों चीजें ऊपर नीचे सेम थी, बट नीचे वाला रूट में था, कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यही, जैसे 2/√2 कैंसिल करते तो क्या आता है, √2 आता है। बात क्लियर है। यहां इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद करो भाई, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है यार, इट इज 1/√1 - x², तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से sin इनवर्स x ही तो आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप स्ट्रेट अवे लिख दो, दैट इज माइनस का sin इनवर्स x आ गया। ठीक है, प्लस सी कर देते, खत्म, आगे। अब मुझे √1 - x², इसका इंटीग्रेशन करना है। कोई फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है अभी तक, मैं बता दूं आप लोग को। अगर ये ऐसा होता ना, x की पावर 1/2 होता, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, हमने फॉर्मूले पढ़े थे 1/√1 - x² के लिए पढ़े थे भाई, इंटीग्रेशन के, ये ऊपर को आ गया। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो स्ट्रेट अवे यहाँ पे लग रहा है, वो अगली वाली एक्सरसाइज में, एक्चुअल में क्या है, आपके आगे वाली एक्सरसाइज में उसका इस्तेमाल है, तो वो हम अभी कर ले रहे हैं। ठीक है, करने के तरीके हैं इसको, बट हम उस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी,
तो हम कर लेते हैं उसका इस्तेमाल, बिकॉज आगे भी हमने पढ़ना ही है वो। तो अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, लिख लेंगे आप लोग, इस फॉर्मूले को उपयोग करना है, बाद में लिख लेंगे, चलो कॉपी करते हैं। ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है आपका, इट इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आपका अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, एक्स बाई टू। देखो दोनों जगह दोनों टर्म में हाफ होना है, यहां क्या होता है एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं सर टू इंटीग्रेट दिस। यहां पर ए कितना है आपका, ध्यान से देखो, ए आपका क्या बच्चे 1 है, तो आई बराबर किसके आ जाएगा जी, आई बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए की जगह 1 लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 1 आ जाएगा 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई 1, ठीक है, और साथ में क्या है माइनस का साइन इनवर्स एक्स है, आगे आपने प्लस सी लगाना है, इसका सी और इसका सी हम मैच कर देंगे एक साथ, ठीक है। अब ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हाफ से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा, चलो बाद में कर लेते हैं, 1 बाई टू, ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस, या करते साथ साथ, चलो 1 से माइनस 1 से 1 बाई टू, क्या देखो दोनों से अगर साइन इनवर्स एक्स कॉमन लोगे, माइनस 1 से 1 बाई टू जाता तो कितना बचता है, माइनस 1 बाई टू बचता है। अरे 1 से हाफ उड़ाओगे तो हाफ ही तो बचता है, माइनस 1 से हाफ उड़ाओगे तो माइनस हाफ बच जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, यहाँ बचेगा माइनस का 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स, 1 बाई टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसा करो, ये साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म एक साथ ले आओ, पीछे से आई गेस मैच कराने के लिए ये कर रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स आप लोग क्या कर रहे हो, यही है आंसर, ये है एग्जैक्टली, ये नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले रखा होगा, ठीक है, टाइप 2 नहीं बेटा, ठीक, दोनों में से आपके कॉमन लोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई 4 कॉमन लिया ना बच्चे, साइन इनवर्स एक्स बाई 4 आप कॉमन लोगे, दोनों में से, इन दोनों में से आपने 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहां बचेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप ऐसा कर लेना, इन दोनों में से एलसीएम ले लेना, इसका बाहर 4 कॉमन आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्म में आपका आंसर होगा, पीछे ऐसे भी लिख दे तो भी चलेगा, बट फाइनल आंसर से मैच कराना है तो ऐसे करना है आपको, बात समझ में आ रही है क्या, 1 बाई 4, अरे भाई ये अब 1 बाई 4 इन दोनों से भी कॉमन लिया तो ले लेना, इन दोनों से भी कॉमन लेना, तुम लोग नहीं लिया है, हाँ, अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं बेटा, नीचे 1 बाई, यहां से 1 बाई 4 लिख, ऐसे लिख, बात तो एक ही है ना, नहीं ले रखा इसी फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूं कहां कहां पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या हमने स्टेप एक्स्ट्रा करे, क्या करा है, इस जगह पे आके आप लोग स्टक करोगे, यहां पर आके आपने क्या करा, आपने देखा कि यार एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो हमने बस हाँ ये तो पढ़ा था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो इसके लिए ऊपर 1 तो होना चाहिए, नहीं है तो आपने प्लस माइनस 1 कर लिया, ठीक है। ये माइनस का साइन हमने एक्स स्क्वायर के साथ लगा दिया था, प्लस 1 माइनस 1 करा, उसके बाद मैंने क्या करा, माइनस एक्स स्क्वायर 1 को एक तरफ ले गया, क्यों, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए हम इसको एक तरफ ले गए और डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, ये तो एक टर्म है और ये एक टर्म है, मतलब ये इसके नीचे इसको रखो और इसके नीचे इसको, अगर आप वापस इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, इस पे तो डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, भाई साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन वापस से यही आ जाएगा। फिर यहां पे करा, इसको काट दिया, कैंसिल करा, 2 अपॉन रूट 2 क्या होता है, रूट 2 होता है, तो वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कटेगा तो ऊपर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूले का उपयोग करा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपका एओआई पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स,
वहां ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चे, आपका आपने ये फॉर्मूला यहां लगाया, सॉल्व करने के बाद थोड़ा जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो करी, फिर फाइनली आपको आंसर मैच कराना तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों साथ में लिए, कॉमन लिए और 1/4 भी कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म में से, और ये बच रहा है। पॉज करके कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। 8 क्वेश्चन में आपका क्या है, x इंटू tan इनवर्स x, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, और x को एल्जेब्रिक फंक्शन को आप मान लोगे सेकेंड, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप इसे आप क्या करने वाले हो, इंटीग्रेट करने वाले हो। तो इंटीग्रेट जब आप करने जाएंगे तो जी क्या हो जाएगा आपका, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स x, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं भाई माइनस, फिर पहले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो आएगा उसको वापस से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 इंटू tan इनवर्स x, पहले फंक्शन से मल्टीप्लाई माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x²। अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाने चाहिए सर, ठीक है। तो tan इनवर्स x का मैं लिख देता हूं डेरिवेटिव, क्या होता है जी, 1/1 प्लस x² होता है, फाइन। अब यहां पर आप देखोगे कहानी कहां पे फंसी, x²/1 प्लस x² हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको करने का, आप क्या करोगे, इसको आप 1/2, चलो आपने कॉमन ले लिया, 1/2 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बच रहा है बेटा आपका, x²/1 प्लस x² है ना, आपको 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन पता, दैट इज tan इनवर्स x होता है। तो आप क्या करो, इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, +1 और -1 कर दो यार, तो होगा क्या, अभी सिंपल सा बन जाएगा यार, लप्पू सा क्वेश्चन। तो I = x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, देखो x² + 1 को आप अलग कर लो 1 + x² के साथ, और इस -1 को 1 + x² के साथ अलग, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करोगे, एक बार इन दो टर्म्स के नीचे और एक बार -1 के नीचे। आपने अगर लिख लिया सर इसको ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/1 + x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x²। आपने कुछ इस तरीके से इसको लिख लिया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो लिख ही लिया होगा। तो देखो x² + 1 से x² + 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा I = x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपने करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x। अभी तो करा यार तुम लोगों ने, ये प्लस ही लगा देते हैं हम आगे। देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो x²/2 tan इनवर्स x, ये 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का x/2 होगा भैया इसका इंटीग्रेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस का tan इनवर्स x + c, इन दोनों में से ये, अच्छा 1/2 यहां पर भी होगा, इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों में से आपका कॉमन ले लो, ये आंसर है, कॉमन लिया हुआ है, यही फाइनल, ठीक है। चलो फिर यही आपका फाइनल आंसर है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। चलिए फिर आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो अगले जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।